नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। फटती दीवारें, फर्श पर चौड़ी दरारें और धंसते मकान, ये मंजर इन दिनों उत्तराखंड के जोशीमठ में दिख रहा है। शंकराचार्य की तपोभूमि, कल्प वृक्ष की धरती और हिंदुओं की आस्था के सबसे प्रमुख केंद्रों में शामिल जोशीमठ में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। लगातार धंस रहे लगभग 20,000 की आबादी वाले जोशीमठ में अब तक 600 से ज्यादा घरों में दरारें आ चुकी हैं। लोग अपने घरों को छोड़कर भागने पर मजबूर हैं। उनसे उनके आशियाने छूट रहे हैं। सरकार ने लोगों के घरों को सील कर दिया है, जिसके चलते उन्हें अलग कहीं शिफ्ट किया जा रहा है। ऐसे में उनके दिलों में मायूसी और अपने घरों को छोड़ने का दुख है। उनके खून पसीने की कमाई से बने घरों में अब हर तरफ दरारें ही दरारें नजर आ रही हैं। 1-2 इंच की दरारें अब विकराल रूप लेते हुए 8 से 9 इंच की हो गई हैं। हालात ये हो गए हैं कि दशकों से यहाँ रह रहे लोग पलायन करने को मजबूर हैं। जोशीमठ में स्थिति अब भयावह होती जा रही है, मगर हिंदुओं के ठेकेदार बनने वाली केंद्र की सरकार और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इस मामले पर अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। अब जब लोग सड़कों पर उतर आए और हर तरफ से आवाजें उठने लगी, तब साहब ने इस मामले में संज्ञान लिया। लेकिन सवाल ये है कि एक तरफ हिंदुओं की आस्था वाले जोशीमठ का हाल इतना बदतर हो चुका है, वहीं दूसरी ओर सरकार और उनके मंत्री कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टी-शर्ट और उनके नीचे पहने हुए इनर पर बहस कर रहे हैं। सरकार और उनके नेताओं के लिए अभी भी राहुल गांधी की टी-शर्ट ही देश का सबसे बड़ा मुद्दा बनी हुई है। जोशीमठ के इतने बड़े मामले पर सरकार लगातार मौन साधे हुए है और निद्रा की अवस्था में ही नजर आ रही है। खतरे को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने 8 जनवरी को शहर के सभी 9 वार्डों को असुरक्षित घोषित कर दिया। जिला प्रशासन की तरफ से घरों को खाली करने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है और लोग अपनी जान को बचाने के लिए अब अपने घरों से पलायन तो कर ही रहे हैं, लेकिन उनके मन में सरकार के प्रति आक्रोश भी जरूर है, जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि जोशीमठ में जमीन धंसने और दरारें पड़ने की खबरें दिसंबर के महीने में ही आने लगी थी। लोगों ने इसको लेकर सरकार से गुहार लगानी भी शुरू कर दी थी, लेकिन सरकार ने उनकी इन आवाजों की लगातार अनदेखी की। अब जब हालात बद से बदतर हो चुके हैं, तब सरकार के कान पर जूं रेंग रही है। लोगों का गुस्सा चरम पर है। वो अब सड़कों पर उतर चुके हैं और लगातार सरकार के खिलाफ आंदोलन और नारेबाजी कर रहे हैं। आस्था का केंद्र जोशीमठ को लेकर कई साधु संत भी सरकार पर इसकी अनदेखी करने का आरोप लगा रहे हैं और मदद के लिए आगे आने की गुहार लगा रहे हैं। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक अतुल सती का कहना है कि सरकार ने लोगों को उग्र होने पर मजबूर कर दिया है। अब कंस्ट्रक्शन का काम क्यों बंद कर दिया है, जब हम जमीन में समाने की कगार पर है, लेकिन उन्होंने हम पर पहले ध्यान क्यों नहीं दिया। अतुल सती का दावा है कि तपोवन विष्णुगंज परियोजना के तहत बनाई गई सुरंग ने जमीन को खोखला कर दिया है। हो चुका है। सरकार ने जनता को उग्र होने पर मजबूर कर दिया है। ये जो उग्रता है ये आपने सड़क पर देखी है। हजारों लोग केवल एक कॉल पर, एक बार बोलने पर हजारों लोग मशाल लेकर के सड़क पर आ गए। कल जोशीमठ में चक्का जाम है, बाजार बंद है, एक गाड़ी का चक्का नहीं घूमेगा और परसों एनटीपीसी का दफ्तर बंद रहेगा, एनटीपीसी का घेराव होगा। उसके बाद अगर सरकार नहीं झुकती है, सरकार जनता का इंतजार
इंतजाम नहीं करती है। जनता जो है खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर है। अगर तब भी नहीं चेतते हो तो और उग्र किया जाएगा। हमको उग्रता दिखाने पर मजबूर न करे सरकार, ये हम कहना चाहते हैं। वहीं जोशीमठ के ऊपर संकट को लेकर वैज्ञानिकों ने पहले भी चेताया था। वैज्ञानिकों ने पहले ही बोल दिया था कि जोशीमठ और तपोवन इलाके भूगोल पर और पर्यावरण के हिसाब से संवेदनशील है। इन्होंने कहा था कि इसके बावजूद इस पूरे इलाके के आसपास हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। लेकिन सवाल ये है कि इस संवेदनशील मध्य हिमालय क्षेत्र में बड़ी बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण को मंजूरी आखिर क्यों दी गई? पहले अलकनंदा नदी पर विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया। उसके बाद अलकनंदा की एक सहायक नदी धौली गंगा पार ऋषि गंगा प्रोजेक्ट और इसी घाटी में तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना के निर्माण को हरी झंडी दी गई। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में प्रयोग किए गए भारी विस्फोटक भी इस तबाही के कारणों में से एक है। महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि मकानों के दरकने का सिलसिला नवंबर 2021 में शुरू हो गया था, तो आखिर शासन प्रशासन इस तबाही का इंतजार क्यों करता रहा? इसके अलावा यहाँ सड़कों का भी जाल बिछा हुआ है। ये सड़कें ढलान को काटकर बनाई गई हैं। इन सड़कों को चौड़ा करने का जुनून उसने खतरा ज्यादा ही बढ़ा दिया। पिछले कुछ सालों में सड़कों को चौड़ा करने का काम हो रहा है, इससे ढलान अस्थिर हो रहे हैं। इनको स्थिर करने की बजाय अंधाधुंध तरीके से कटाव किया जा रहा है। इनका मलबा नदियों में गिरता है। ये एक नया इकोलॉजिकल डिजास्टर है। जोशीमठ से पहले एक सड़क बद्रीनाथ और हेमकुंड जा रही थी, लेकिन अब जोशीमठ को बाईपास करके नीचे से एक सड़क बनाई जा रही है। इसके लिए पहाड़ के तलहटी को काटा जा रहा है। इससे पहाड़ अस्थिर होता है, विस्फोट किए जा रहे हैं, जिससे चट्टान भी कमजोर होती है। वहीं जोशीमठ का मुद्दा जोर पकड़ते ही इस मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष सरकार पर जोशीमठ की अनदेखी और लोगों की आवाज को दबाने का आरोप लगा रहा है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने नए जोशीमठ के बसाने की बात की है। साथ ही उन्होंने जोशीमठ के लोगों को मुआवजा देने की भी मांग की है। स्थिति बहुत चिंताजनक है, विस्फोटक स्थिति तक चिंताजनक है। किसी समय भी सारा ढांचा कोलैप्स कर सकता है। प्रकृति चेतावनी दे रही है और हम उस चेतावनी के अनुरूप आचरण नहीं कर रहे हैं। एक ही तरीका है कि जोशीमठ को दूसरी जगह बसाया जाए, नया जोशीमठ बनाया जाए और पुराने जोशीमठ का ट्रीटमेंट किया जाए। जो कारण हैं जोशीमठ के सिंक करने के, जिसके सब लोगों में चर्चा है, उन कारणों में एनटीपीसी की टनल और दूसरे जो 4 धाम यात्रा के निर्माण कार्य इत्यादि हैं, उन सब पर रोक लगाई जाए और इसको राष्ट्रीय आपदा के रूप में लेकर के इसका पूरा ट्रीटमेंट किया जाए। कांग्रेस ने जोशीमठ की घटना को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की भी मांग की है और कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी ने भी जोशीमठ की इस भयावह स्थिति के लिए भाजपा सरकार पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए हैं। और सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि भाजपा की ही फायर ब्रांड नेता और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी उत्तराखंड में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले प्रोजेक्ट्स को जल्द बंद किए जाने की बात कही है। या ये निर्णय करना पड़ेगा हमें कि हम उत्तराखंड में गंगा और उसकी सहयोगी नदियों पर किसी भी पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी ना दें और जिनको मंजूरी दी जा चुकी है वो रद्द कर दें और जो बन चुके हैं उसमें से एक अविरल धारा कैसे निकले और उसका विनाशकारी रूप कैसे रोका जा सके, ये हम अभी से तय कर लें। ये तय करने में जो कठिनाई है कि इस देश को 3 माफिया हैं जो दैत्य की तरह निगले जा रहे हैं। एक खनन माफिया, एक शराब माफिया और एक ये पावर जनरेशन का माफिया सामने आ गया है जो लो हैंगिंग फ्रूट पकड़ता है। एक पॉलिसी मेकर्स ने एक नए शब्द का इस्तेमाल किया जो बहुत खतरनाक हो गया है, वो है लो हैंगिंग फ्रूट, यानी जो फल बिल्कुल नीचे है उसको पकड़ के खींच के तोड़ के खा लो। तो उनको लग रहा है कि उत्तराखंड एक ऐसा फल है जहां पर कि फटाफट पर्यावरण विदों की मंजूरी मैनेज करो, हाइडल पावर प्रोजेक्ट लगाओ, करोड़ों का मुनाफा हो जाएगा। मैं कह रही हूँ कि उत्तराखंड के विकास के लिए दूसरे रास्ते निकालो जो बेहतर हैं, ज्यादा रोजगार देने वाले हैं। लेकिन इस प्रकार के हादसों के लिए तो उत्तराखंड को हम ना तैयार करें। मैं बहुत चिंतित हूँ और इसलिए मैं वहां पर जा रही हूँ क्योंकि आचार्य शंकर हमारे परम गुरु हैं। वहीं जोशीमठ में दरारें आने के बाद अब आपदा से निपटने की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। प्रशासन की ओर से आपदा प्रभावित इलाकों में बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। जर्जर मकान और निर्माण को तोड़ने की भी तैयारी की गई है। प्रशासन की ओर से अब तक
678 घरों को चिन्हित किया गया है। इसके अलावा 2 जर्जर होटलों को भी ध्वस्त कर दिया गया है। मंगलवार की सुबह बुलडोजर के साथ एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और जोशीमठ में स्थित होटल मलारी और होटल माउंट व्यू को ढहा दिया गया। इसके साथ ही कई और निर्माणों को भी ध्वस्त किया गया है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने जोशीमठ मामले में तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 16 जनवरी को करेगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जरूरी नहीं है कि हर जरूरी चीज सर्वोच्च अदालत तक पहुंचे। जरूरी मसलों पर काम करने के लिए देश में चुनी हुई सरकारें भी हैं। ऐसे में जोशीमठ में जर्जर हुए भवनों में रह रहे 81 परिवारों को विस्थापित किया गया है। इन परिवारों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया गया है। सरकार की ओर से आपदा प्रभावित परिवारों को 4,000 रुपए मासिक की दर से राहत पैकेज भी दिए जाने की घोषणा की गई है। दरार वाले 678 घरों को चिन्हित कर लिया गया है। इन्हें अभियान के तहत तोड़ा जाएगा। इसके अलावा प्रशासन ने जोशीमठ में किसी भी नए निर्माण पर रोक लगा दी है। उत्तराखंड के जोशीमठ में लोग दहशत में जिंदगी बिताने के लिए मजबूर हैं और कब तक ये स्थिति बनी रहती है और सरकार किस तरह से इनकी मदद करती है, ये तो फिलहाल देखने वाली बात होगी। इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।